हाय टू ऑल डियर, कैसे हो आप लोग। घूम लिए पूरे साल भर और मज़ा कर लिया। अब देखना है क्या करना है, कैसे पास होना है। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे आपको पास होना है, कैसे आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी, रणनीति। रणनीति क्या होती है, आप इंग्लिश में स्कोर कैसे करना है, अच्छा स्कोर कैसे बनाना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना कि किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए उसका एग्जाम पैटर्न पता होना आवश्यक है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका इसको जो इंग्लिश का मार्किंग होता है ये 100 नंबर का होता है, और जिसमें पासिंग मार्क होता है 33, मतलब कि 33 नंबर पास होने का रहता है। तो अब इसमें यहां पर तो पा जाओगे आराम से, इसमें तो कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो नहीं पढ़ा अभी तक, अब आपके पास 1 महीना बचा है और आपको पढ़ना है, आपको अच्छे स्कोर करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा आइए देखते हैं एक बार। ठीक है, तो नंबर 1 पर आपको आता है पैसेज। क्या आता है? पैसेज। और पैसेज आपका होता है 15 नंबर का, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और ये आपका टोटल 15 नंबर देगा। अब देखो भाई, पैसेज हल करने का तरीका, पैसेज हल करने की ट्रिक, पैसेज हल करने का कॉन्सेप्ट हमने आपको वीडियो में बता रखा है। आप वहां से जाके देख सकते हो और पैसेज आप वहां से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको पैसेज में ही मिलेंगे, बट एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपका आउटडोर, मतलब आउट ऑफ सिलेबस रहता है, मतलब उससे अलग रहेगा। हालांकि रिलेटेड तो रहता है, लेकिन उससे अलग वर्ड्स, मतलब सिनोनिम्स पूछेगा उससे, या फिर एंटोनिम्स पूछेगा, या फिर एडवर्ब, या फिर एडजेक्टिव, कुछ भी ऐसा पूछ लेता है तो उसको आपको आंसर देना रहता है। तो अगर आप 4 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो तो यहाँ पर आपके 12 नंबर अच्छे से प्रिपेयर है। तो पैसेज की वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि पैसेज आपका अच्छा स्कोरिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, देन अगेन ये आपके यहाँ पर 12 नंबर क्लियर हो रहे हैं। अगर आपका सेनो इंटो आता है तो अच्छी बात है, वहां पर आप 2-3 नंबर आप ऐड कर लो तो 15-15 पूरा स्कोर कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ते हो, नहीं आपका फंस रहा, तो 12 नंबर पक्का है। तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, देन अगेन सेकेंड टॉपिक आपका आता है लेटर। अब अगर बात की जाए लेटर की, तो लेटर आपके 2 प्रकार के आएंगे। एक तो लेटर टू एडिटर आएगा और एक कंप्लेन लेटर आता है। तो लेटर टू एडिटर आपको नहीं याद करना, कंप्लेन लेटर याद करना है। बहुत ही इसको हमने अच्छे कंटेंट के साथ तैयार किया है और एक इजी लैंग्वेज के साथ उसको टाइप किया है, जिसका आपको क्या मिल जाएगा भैया, पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इसको वहां से गेन कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ से पीडीएफ उठा के टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ लेकर आप याद कर सकते हो और तैयार कर सकते हो। और कितने लेटर आपको दिया कंप्लीट लेटर की? 2 लेटर मात्र। और इसका मार्किंग कितना है? 10 का। 10 नंबर इसका मार्किंग फुल स्कोर है, फ्री का नंबर आपको दिया जा रहा है। और ये भी नहीं कि लेटर आपको कहीं अलग है, लेटर आपको वही आना है जो हमने आपको लेटर लिखाया है। ठीक है, लेटर के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो उसको समझ लीजिए और उसको पीडीएफ ले लीजिए, उसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पर मान लो अगर सब्जेक्ट चेंज होता तो उसको हमने बता भी रखा कि सब्जेक्ट अगर चेंज होता है लेटर का तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हो उसके अनुसार, तो वो आपको बता रखा है। तो उसके वीडियो सब देख लेना। नंबर 3 पर आपका आता है आर्टिकल। क्या आता है भैया? आर्टिकल आता है। अब आर्टिकल क्या करना है? देखो, आर्टिकल आपको हमने बताया, आर्टिकल एक वीडियो बना रखा है, 4 आर्टिकल उसमें रहेंगे। ठीक है, और चारों आर्टिकल आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, और इन चारों में से एक ना एक आर्टिकल आपका पक्का आना है 2025 यूपी बोर्ड में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना भैया और हमारे चैनल को फॉलो करना है, और वहां से आपको आर्टिकल का पीडीएफ मिल जाएगा। और आर्टिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कैसे हल करें थे, कैसे उसको लिखते हैं, हमने एक वीडियो में बना रखा है, उसको बता रखा है, वहां से आप देख लेना। और वहां से आप क्या करो, पीडीएफ गेन करोगे तो आपका कितना नंबर तैयार हो गया? 10 नंबर तैयार। मतलब कि 10 10 20 और 20 12 कितना हो गया? 32 नंबर आपका यहाँ से तैयार हो रहा है आपका। और अगर मान लो कि 2 नंबर राइटिंग का काट रहा तो 30 नंबर आपको तो पक्का ही पक्का तैयार हो गया। ठीक है, घूमने वाले भैया, पढ़ने वाले कोई बात ही नहीं। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी ये स्ट्रेटेजी याद करनी है, उनको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि अगर वो फॉलो करेंगे तो और उनका अच्छा स्कोर बनेगा। और जो बच्चे घूम रहे हैं अभी तक, आप सुधर जाओ, क्योंकि समय गया, जनवरी गई है, फरवरी आ रही है और आपका बोर्ड आपके सर पर है।
तो इस स्ट्रेटेजी, इस रणनीति को आप अपना लो आज से ही, ठीक है। जो जो बताया जा रहा है उसको उसी तरह फॉलो करो और उसी तरह पढ़ना शुरू कर दो, राइट। देखो यहाँ पर जो लेटर होता है, आर्टिकल होता है, आप पर डे कम से कम 1 लेटर या फिर आधा हाफ अ पेज लेटर आर्टिकल याद करते रहो, है ना। पैसेज हल करने का तरीका बता दिया, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। तो कम से कम अब 1 महीने तो तैयारी कर लो, क्लियर। चलो यहाँ तक देखते हैं, अब 30 नंबर हो ही गया है। अब इसकी बात कर देखते हैं कि आगे क्या होता है और कितना नंबर आपको पाना है आगे, और कितने पा सकते हो, कहाँ तक स्कोर जाता है। लास्ट तक बने रहना और लास्ट तक देखना कि इसमें होता क्या है, क्या क्या आपको करना है, राइट। देन सेकेंड नंबर पर, अब यहाँ पर आपको सेक्शन 2 सेक्शन खत्म हो गए, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर पे आपका आता है ग्रामर, सॉरी 4 नंबर पे आएगा आपका ग्रामर। तो भाइयों ग्रामर आपके 2 टाइप के आएंगे, एक ग्रामर 1 आता है, ग्रामर 2। ग्रामर 1 का मतलब इसलिए हमने रख दिया उसका नाम क्योंकि ग्रामर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ग्रामर 2 में आपका सब्जेक्टिव पूछता, मतलब रिटन मिलता है। तो ग्रामर 1 के बारे में हम बात करते हैं, ग्रामर 1 के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। सबसे पहले आपका साइनो होता है, सिनोनियम्स। देन अगेन इसका एंटो होता है, एंटोनियम्स। OWS वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इडियम्स आपका मुहावरे, कहावतें। और आपका होता है सिंटैक्स, आपका होता है सिंटैक्स। मेरे प्यारे भाइयों जरा देखो, इसमें 5 क्वेश्चन पाए जाते हैं। कितने, 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपका कितने नंबर हो गया, 10 नंबर आपको मिल गया। 10 नंबर यहाँ पे पूरे पूरे आपको नंबर मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ से 10 नंबर कैसे पाना है समझो। जो आपका सिनोनिम्स है ये आपके लगभग 40 सिनोनिम्स आपका है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मतलब PDF के रूप में मिल जाएगा। एंटो आपका लगभग 35-35 लिखे हैं, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे ये भी आपको मिल जाएगा। OWS 25 है, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। इडियम्स आपका 17-18 है, ये भी आपका कहाँ मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा। तो यहाँ आपको जो PDF दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में है। और ध्यान रखना फ्री होने के साथ साथ आपके लिए कारगर भी है। कहने का मतलब इससे बाहर वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे बाहर सिनोनिम्स, इससे बाहर एंटोनिम्स, इससे बाहर इडियम्स नहीं जाना तो नहीं जाना है, क्लियर। लेकिन इतना तैयार तो पक्का कर लो 10 नंबर के लिए, क्लियर। अब रही बात सिंटैक्स की, तो भैया देखो इसका PDF नहीं, इसकी आप क्लास लो, इसकी आप क्लास लो, इसी चैनल पे आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। तो इसकी आप क्लास लो, सिंटैक्स की क्लास रहेगी, तो इसकी क्लास लोगे और क्लास लेने के बाद आपको क्लियर होगा कि सिंटैक्स कैसे हल करते हैं। और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। 2 नंबर आपको टिक में मिलेगा MCQ में, और 2 नंबर आपका रिटन में मिलता है। 4 नंबर का आपका टॉपिक है। तो भैया इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो सिंटैक्स को, ठीक है। तो यहाँ सिनोनिम्स PDF, एंटोनिम्स PDF, वर्ड PDF, इडियम्स PDF और सिंटैक्स का आपके कहाँ देखना है, क्लास पे देखना है, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो फट से, तुरंत का तुरंत। अब बात करते हैं, अगर ग्रामर 1 की बात हो गई है तो देखो यहाँ पर 10 नंबर आपके मिल गए हैं, ठीक है, क्लियर, 10 नंबर मिल गया है। अब याद करने की जिम्मेदारी आपको, हमने आपको बता दिया किससे बाहर नहीं जाना, तो भैया इतना तो पढ़ ही सकते हो। 100-200 एंटोनिम्स, 100-200 सिनोनिम्स, 100-100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने से बेहतर है 25-25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 35-35 सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने कर लो। इससे बाहर नहीं जाना तो इससे क्या अर्थ है। अब इसकी बात करते हैं, अगर हम बात करें ग्रामर 2 की, किसकी बात करते हैं, ग्रामर 2 की बात करते हैं, ठीक है। ये नंबर 4 की जगह पे नंबर 5, और ग्रामर कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ग्रामर 2 के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है वीडियो नरेशन। क्या आता है, नरेशन, जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हो। देन अगर उसके बाद आता है वॉइस, और वॉइस के बाद आता है आपका सिंथेसिस। क्या आता है भैया, सिंथेसिस। इसके बाद आपका आता है सिंटैक्स, और आपका लास्ट होमोफोन्स, क्लियर, ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो नरेशन होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, इसकी आपको भैया क्या देखनी है, क्लास देखनी है। और इसकी क्लास में आपको नरेशन ऐसे तरीके से पढ़ाया गया है, एकदम जिसको कहते हैं ना देसी ट्रिक, एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है नरेशन। 2 पार्ट इसके पढ़े हुए क्लास, ठीक है, उसको जाके देख लो आज के आज से, और प्रैक्टिस सीट वहां से उठा लेना PDF से, तो वहां से प्रैक्टिस कर लेना। और नरेशन आपको एकदम 100% गारंटी के साथ आपको क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है।
दोनों पार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पार्ट आप क्लास की देख लो, नरेशन की, वहां से आपका नरेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपकी ट्रिक से आपकी भाषा में क्लियर। उसके बाद वॉइस, इसकी भी आपको क्या करना है, क्लास देखनी है। इसको भी आपकी भाषा में बढ़िया सा बना के वीडियो हमने सजा रखा है, वहां पे जाके देख लोगे, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। सिंथेसिस अभी तक तो पढ़ा नहीं, अब सिंथेसिस की बात अगर करते हैं तो चलो ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा और बहुत ही ट्रिक के साथ सिंथेसिस की वीडियो, ठीक है। इसको आप वहां से देख लेना, सिंथेसिस भी आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जहां तक हो सके वहां तक नंबर जाने मत दो। जो जो आपको संभव है, जब आपको बताया जा रहा है यही आना, तो उसको पकड़ लो, खींच के ले आओ, उससे नंबर गेन करो, ठीक है। तो सिंथेसिस की वीडियो हम बना देंगे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, ये देख लेना। तो यहाँ पर आपको क्लास देखनी है, क्लास से क्लियर करना है। सिंटैक्स हमने अभी बताया था, वहां पर 2 नंबर का था, सिंटैक्स यहाँ पर भी 2 नंबर का था, तो इसकी तो क्लास भैया देखना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब ये तो बादशाह है भाई ग्रामर का, 4 नंबर आपको फ्री के दे रहा है। और भाई जो होमोफोन्स आता है ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। कहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ में। और कितने होमोफोन्स, मात्र 17 होमोफोन्स हैं। और 17 होमोफोन्स अगर याद नहीं कर पाए तो तुम क्या याद कर पाओगे भाई, ठीक है। ये आपका 2 नंबर फ्री का यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब इसका भी आपको 2 नंबर, इसका भी 2 नंबर, इसका मतलब 5 क्वेश्चन के 2-2 नंबर यहाँ पर हो गए, तो कितने नंबर आपको मिल गए, 5 दूनी 10, 5 क्वेश्चन 2 नंबर का जुकर 10 नंबर आपके तैयार। 30 नंबर आपका रिटर्न का हो गया, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया, और 10 नंबर यहाँ का 40 10 50। आपके यहाँ पर कितने नंबर तैयार हो गए, 50 का स्कोर हो गया भैया, 50% आप पहुंच गए हो, ठीक है। अभी और आपको देते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कहते हैं क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं कि क्वेश्चन आंसर कितना आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर याद करें, कितने क्वेश्चन आंसर याद करें। तो भैया थमो जरा, दिल थाम के बैठो, आपके लिए बहुत ही अच्छे चीज लेकर आए हैं, और बहुत कम चीजों के साथ आपको अच्छा मार्क दिलाने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। और उससे बाहर भी नहीं जाने देना। तो इसका भैया देख लेना, क्लास 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 पीडीएफ, ओके। आगे देखते हैं, ये तो ग्रामर का पार्ट हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, अगर हम बात करें किसकी भैया, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपका देखो, पहला तो आता है प्रोज, क्वेश्चन आंसर बटा होता है भैया प्रोज, और एक भाग बढ़ता है पोएट्री, एक भाग बढ़ जाता है पोएट्री, और तीसरा भाग बढ़ जाता है सप्लीमेंट्री। इसमें भैया सप्लीमेंट्री में बढ़ जाता है, जिसमें प्रोज में क्या होता है 4 से 14 नंबर पूछता है, और पोएट्री में आपका 10 नंबर पूछता है, और सप्लीमेंट्री में भी आपका 14 नंबर पूछता है। तो ध्यान देना कि इनमें से ये सारे नंबर हम कैसे अचीव करें, इनको कैसे गेन करते हैं, काउंट करो। देखो प्रोज का जो मैटर पड़ता है, देखो प्रोज का जो मैटर पड़ता है वो आपको क्या करना है भैया, 14 नंबर कैसे लाने। देखो पहली बात तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन करना रहेगा, और उसके बाद एक लॉन्ग को क्वेश्चन आता है जिसमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 1 क्वेश्चन करना रहता है। कुल मिला के 4 2 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन नहीं करने। तो ध्यान देना मेरे भैया, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको जरूर पढ़ लो, क्योंकि चैप्टर 1 3 4 के अगर क्वेश्चन तैयार कर लिए ना, तो जितने 6 के 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहना है, पक्की बात बता रहा हूं मैं। इन जितने क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 3 4 के जितने क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर लो, उससे बाहर नहीं। इसका भी पीडीएफ हमने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां से उठा लेना, 1 3 और 4 चैप्टर, ठीक है। ये आपके प्रोज का क्वेश्चन आंसर का खात्मा हो गया। अब इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाना, क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं आए तो एग्जाम पेपर जब होगा, पेपर लेकर आना, क्वेश्चन से मैच कर लेना, बताना मुझसे कमेंट बॉक्स में। पोएट्री देखो, पोएट्री देखो 2 चीजें होती है, एक तो होता है स्टैंजा, और स्टैंजा भाइयों आपको फ्री का 6 नंबर देगा, फ्री का 6 नंबर देगा। और एक होता है सेंट्रल आइडिया, ये भी आपको फ्री का नंबर देगा, ये भी आपको क्या देगा, फ्री। और ध्यान देना इसको आपको कहाँ से पाना है, पीडीएफ से पाना है, इसको भाई पीडीएफ रहेगा। कुल मिला के आपको सब पीडीएफ से याद करना। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको तैयारी करनी है। साल भर तो घूमा, अब घूमना नहीं है, अब तैयारी करनी है, क्लियर। स्टैंजा है, स्टैंजा 6 नंबर का, इसका हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है। और इस बार भी बना देंगे वीडियो, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि
स्टैंजा तरीके से सॉल्व करने को बताएंगे, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है स्टैंजा के बारे में, तो उसका वीडियो हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आप यहाँ से देख लेना कि स्टैंजा कैसे हल करते हैं, और बहुत ही अच्छे ट्रिक से, मतलब कि 6 नंबर आपको जाने नहीं देना। क्लियर। और जो 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है उसका आपको पीडीएफ दे दी जाएगा। 2 पीडीएफ, मतलब कि 2 आपके सेंट्रल आइडिया रहेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उनमें से तो पक्का आना है, चाहे आप दोनों में से एक ही याद कर लो, फिर भी वो एक जरूर आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया और इसका सेंट्रल आइडिया का आपको मिलेगा क्या, पीडीएफ मिलेगा। सेंट्रल आइडिया क्या मिल जाएगा भैया, पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसको पीडीएफ ले लेना। क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ, सेंट्रल आइडिया का पीडीएफ। क्लियर। सप्लीमेंट्री में भी यही काम करना है कि 2 क्वेश्चन आते हैं किसके भैया, शॉर्ट के आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है किसका भैया, लॉन्ग का आता है। एक क्वेश्चन किसका आता है, लॉन्ग का आता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, 1 पढ़ना है द टाइगर किंग, सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसका तो कोई एक क्वेश्चन तो पक्का आना, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, इन 3 चैप्टर्स को इसमें भी पढ़ना है, और इसका भी आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ। इसका क्या दे दिया जाएगा, पीडीएफ। अब इसको पीडीएफ से पढ़ना है, इसको पीडीएफ से पढ़ना है, सेंट्रल आइडिया पीडीएफ से पढ़ना है। अब रही बात इससे आगे तो क्या जाना भैया, 14 नंबर यहां से हो रहे हैं, 10 नंबर यहां तो हो गया 24, और जहां पर आपको कितना मिल रहा है भैया, 14 नंबर यहां पर मिल रहा है। ठीक है। तो अब देखो 14 14 28, और 28 10 कितना हो गया, 38। 50 नंबर आपके ग्रामर सेक्शन से, ऊपर सेक्शन से, और 38 नंबर आपके यहां से, तो कितना पा रहे हो भैया आप, 8 और 5 3 8, 88 नंबर का स्कोरिंग कर रहा हूं, 88 नंबर स्कोर कर रहा हूं। मैंने इसमें राइटिंग के नंबर कटवा दिए पहले, तो ध्यान रखना 88 नंबर स्कोर कर रहे हो बिना पढ़े अब 1 महीने में, तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए। और जो बच्चे पढ़ रहे हो साल से, उनको भी ये स्ट्रेटेजी याद देखना जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो रहते, कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते बहुत सारे क्वेश्चन से याद कर जाते हैं, उनमें से आना कितना 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे बेहतर है आप इतने चैप्टर्स को पढ़ लो। मेरा भरोसा करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, सप्लीमेंट्री में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। कितना भी पढ़ो, स्टैंजा सॉल्व करने की ट्रिक मेरी जरूर देख लो। सेंट्रल आइडिया जो हमने टाइप किया है, जो लैंग्वेज हमने दी है आपको, उस लैंग्वेज को जरूर याद करो, क्योंकि ये जो लेटर की हमने लैंग्वेज रखी है, आर्टिकल की जो लैंग्वेज रखी है, सेंट्रल आइडिया की जो लैंग्वेज रखी है, वो बहुत ईजी लैंग्वेज है, उसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। और आपके जो पीडीएफ हमने बनाए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, प्रीवियस पेपर देख देख के हमने इसको सेटअप किया है, तो इससे बाहर नहीं जाना है भाइयों। अब इसको आपको देखना है, और एक एक टॉपिक, जो जो टॉपिक हमने बताया है पीडीएफ से, उसको पीडीएफ से पढ़ना है, और एक एक टॉपिक जो हमने बताया है क्लास से, उसको क्लास में देख के पढ़ना है। ठीक है। तो अब आप शुरू कर दो, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और क्या करना है, कैसे करना है, ये हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। क्लियर है। तो अब क्या करना है, आपको बस इसी को फॉलो करना है, इस स्ट्रेटेजी, इस रणनीति को फॉलो करना है आपको स्कोर करने के लिए। कितना, इतना। ठीक है। तभी तो आपके पड़ोसियों की आंखें जलेंगी, जब आप बिना पढ़े 88 लाओगे या फिर 90 लाओगे। अच्छी राइटिंग बनती है तो 90 तो ला सकते हो। क्लियर है। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सेशन को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।